हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मिराज अहमद और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10 के बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर श्वसन रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। चलिए जानते हैं श्वसन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में। नॉर्मली अगर अपने भाषा में यूं कहा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं ना, तो वायुमंडल से यानी यानी हम अपने वातावरण से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। हमने सांस लिया, ऑक्सीजन को ग्रहण किया, सांस को छोड़ा, तो हम जब छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई वही कहलाएगी श्वसन। लेकिन हम लोग को बस ऐसा लग रहा है कि हमने बस सांस लिया और कार्बन यानी ऐसे लिया और फिर छोड़ दिया, इतना ही श्वसन है। लेकिन श्वसन की प्रक्रिया जो है यानी कि पूर्ण रूप से ऊर्जा के उत्पादन में होती है। जैसे हम लोग करते क्या है, सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। हम लोग सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद फिर छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने लिया ऑक्सीजन और छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो अंदर गया है वो कन्वर्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में, तभी तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। तो कुछ तो प्रक्रिया अंदर हुई होगी, तभी तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। वह हम जानते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया होती है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, फेफड़ा में जाता है। फिर वह क्या करता है, रक्त से, रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। ये सभी लोग जानते होंगे, रक्त लाल क्यों दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस जो है यानी ऑक्सीजन जो है फेफड़े में जाता है और वहां पर रक्त यानी खून के साथ वो संयोग करता है और बनाता है, खून के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और रक्त परिसंचरण, रक्त चारों तरफ घूमते रहता है। रक्त परिसंचरण के जरिए वो शरीर के अलग अलग सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है और जो भोजन पचता है उससे ग्लूकोज का निर्माण होता है और वो कोशिका में रहता है। वहां जो ग्लूकोज होता है वहां पर जाता है ऑक्सीजन और रक्त से वो अलग हो जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन को छोड़ देता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन जाके अब संयोग करता है वहां पे, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का विखंडन करता है। देख लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। जिस ऊर्जा का हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं ना, तो ऊर्जा खर्च हो रही है ना, तो वही ऊर्जा बनता है। अब यहाँ पर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर रक्त से मिलता है, संयोग करता है और बनाता है रक्त हीमोग्लोबिन से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और फिर वह रक्त परिसंचरण के द्वारा फेफड़े में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां अलग हो जाता है, जिसे हम लोग बाहर छोड़ देते हैं। तो इतनी प्रक्रिया होती है, तब ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बना, ऊर्जा बना। यानी कि सांस हम लोग जो ले रहे हैं, तो इतना सिंपल भाषा में अगर आप कहें तो बृहद रूप में श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर की ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगर अपने भाषा में कहा जाए तो श्वसन बृहद रूप में अगर कहा जाए तो श्वसन जो है उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर के ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा का ही तो उत्पादन हो रहा है। अब अपने भाषा में कई तरह से लोग कह सकते हैं श्वसन का डिफिनीशन, तो हम लोग क्या करें, सिंपल अगर आप अपने भाषा में कहना चाहे तो हम अपने चारों तरफ के वातावरण से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जहां पर ऑक्सीजन का जो है ग्लूकोज के पास इसका इस्तेमाल होता है और उसके बाद हम लोग फिर क्या छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, श्वसन कहेंगे। अब श्वसन का भी दो भाग है, एक अवायवीय श्वसन और एक वायवीय श्वसन। श्वसन को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक अवायवीय श्वसन, एक वायवीय श्वसन। अब देखिए अवायवीय श्वसन क्या है, वायवीय श्वसन क्या है। अवायवीय श्वसन में क्या होता है ये समझिए पहले। देखिए अवायवीय श्वसन में होता है कि ऑक्सीजन का जब अभाव हो या ऑक्सीजन मिले ही ना, तो यहाँ पर जो ग्लूकोज हम लोग के शरीर में यानी जो हम लोग का पचा हुआ भोजन है उससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज का जो है ऑक्सीजन के अभाव में विखंडन होता है तो बनता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा नहीं बनती है।
ऑक्सीजन के अभाव में यहाँ देख लीजिए लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ऑक्सीजन के अभाव में जो प्रक्रिया हो रही है, जो विखंडन हो रहा है, वही अवायवीय श्वसन है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया हो रही है, यानी ग्लूकोज का विखंडन जो हो रहा है, वही वायवीय श्वसन है। अब इसको हम लोग अच्छे ढंग से समझते हैं। यानी कि श्वसन को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है, एक अवायवीय श्वसन और दूसरा वायवीय श्वसन। अब जो अवायवीय श्वसन है, यह श्वसन का प्रथम चरण है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। फिर से सुन लीजिए, अवायवीय श्वसन में मैं बता रहा हूं, यह श्वसन का प्रथम चरण है, यानी पहला चरण है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, देखिए उपस्थिति लगेगा तो वहां पर वायवीय हो जाएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आंशिक विखंडन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और ग्लूकोज का विखंडन जो है दो अणु पायरुवेट, यानी एक अणु ग्लूकोज का विखंडन जो है दो अणु पायरुवेट का निर्माण करता है, जो कि कोशिका द्रव्य में होता है। देख लीजिए, ये ग्लूकोज है, कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, एक अणु ग्लूकोज से दो अणु पायरुवेट का निर्माण होता है। पायरुवेट यहाँ पर आ गया, थोड़ी सी ऊर्जा मुक्त होती है यहाँ पर जो होता है, यानी कि ग्लूकोज का जो विखंडन होता है थोड़ी सी ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ऊर्जा मुक्त होती है। अब यहाँ पर जो पायरुवेट है, पायरुवेट का अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग क्रिया होती है। यानी कि जो पायरुवेट है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ध्यान सुनिएगा, आगे क्रिया में ऑक्सीजन की ये जो पायरुवेट है, पायरुवेट का विखंडन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में होती है। इस प्रक्रिया को हम लोग किण्वन भी कहते हैं। किण्वन समझते हैं ना, किसी बड़े अणु के टूटने से छोटे छोटे अणु का निर्माण होता है ना, वह किण्वन कहलाता है। किण्वन प्रक्रिया द्वारा ही शराब का निर्माण, जो अल्कोहल बनता है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा ही बनता है। तो सबसे पहले जो हम लोग का सांस, यानी कि हम लोग जब सांस लेते हैं, तो ये जो ग्लूकोज है, पहले तो ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में आंशिक विखंडन होता है। ग्लूकोज का यानी अवायवीय श्वसन में आप लिखेंगे, यह श्वसन का प्रथम चरण है, जिसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। एक अणु ग्लूकोज का विखंडन दो अणु पायरुवेट में होता है। इसमें मतलब थोड़ी मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त होती है और यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। आगे की क्रिया क्या होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो एथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इसमें ऊर्जा नहीं बनता है, जल भी नहीं बनता है। पायरुवेट का विखंडन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो एथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यह क्रिया ईस्ट में होती है। दूसरा आप जानिए, ये वाला पहले जानिए। ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट का विखंडन जब होता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यह कब होता है? कभी कभी आप जैसे कभी दौड़ने का आदत नहीं है, दौड़ देते होंगे, पैर में दर्द होने लगता होगा, यानी आज दौड़ दिए, कल आप देखें पैर में कड़ापन या दर्द आ गया, वो यही कारण है। हम लोग को क्या है कि जैसे हम इस हाथ से ज्यादा वर्क नहीं करते हैं, अचानक किसी दिन ज्यादा इस हाथ से वर्क कर दिए, ठीक है, ज्यादा वर्क कर दिए, तो ज्यादा वर्क करेंगे तो आज नहीं कल, लेकिन ये दर्द होगा और थोड़ा सा कड़ापन आ जाएगा। उसका रीजन क्या है? जो शरीर में जितनी भी कोशिकाएं, शरीर तो पूरा कोशिकाओं का ही बना है, तो शरीर में जितनी भी कोशिकाएं बनी है सबके पास ऑक्सीजन जाता है और ग्लूकोज जाता है। तो अब वही कारण है कि वो विखंडन होता है तो वहां पर क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का विखंडन होता है तो ऊर्जा प्राप्त होती है। अब होता क्या है कि जैसे इसको ऑक्सीजन जा रहा है, चाहिए ऑक्सीजन, अब हमने वर्क ज्यादा कर दिया तो यहाँ पर जो है जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए, तो वर्क ज्यादा किया तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, जितना हमें जरूरत थी उतना ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं पहुंच पाया। और जब नहीं पहुंच पाया तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि ऑक्सीजन के अभाव में क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। यहाँ क्या बन जाएगा? लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल का खासियत है कि वहां पर कड़ापन ला देगा और दर्द होने लगेगा, लेकिन वो क्रैम्प जो है फिर से ठीक हो जाएगा। जैसे दर्द होने लगा, फिर से कल आप धीरे धीरे वर्क करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि रोज रोज दौड़ते हैं तब क्यों नहीं दर्द करता है? जब आप फर्स्ट डे दौड़ेंगे तो आपके पैर में ज्यादा दौड़ गए तो ऑक्सीजन की जितनी जरूरत है उतनी नहीं पहुंची,
लेकिन आप पर डे वही काम करेंगे तो उस शरीर को जो है, जैसे इससे हम पर डे जितना वर्क करने लगेंगे तो शरीर को वो लिमिटेड में आ जाएगा, कितना ऑक्सीजन चाहिए तो उतना ऑक्सीजन की प्राप्ति होने लगेगी, जिसके कारण वहां पर अब लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं होगा, अर्थात दर्द और कड़ापन नहीं आएगा। अब ये जो तीसरी चीज है यही इंपॉर्टेंट है, इसी को वायवीय श्वसन कहा जाता है। तो होता क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। और इसी ऊर्जा का हम लोग यूज करते हैं, जल तो निकल ही जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सांस के जरिए हम लोग बाहर छोड़ देता है। और ये जो ऊर्जा होता है, इसी ऊर्जा के कारण हमारा शरीर क्या है, वर्क करता है। तो इसी का अगर ऑक्सीजन का अभाव, जैसे हम लोग क्या करें, आँख नाक और मतलब बिल्कुल सांस न ले तो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन का जब आपूर्ति नहीं हो तो ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी शरीर की जो भी है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का डेथ हो जाएगा। और ऑक्सीजन का अगर अभाव होगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण। तो कहीं कहीं मांसपेशियों में ज्यादा होता है, मांसपेशियों का जैसे वर्क वगैरह होता है तो लैक्टिक अम्ल का। तो ये जो दो चीजें हैं, ये जो दो चीजें हैं ये अवायवीय श्वसन में आएगी, लेकिन ये कहाँ आएगा, वायवीय श्वसन में आएगा। वायवीय श्वसन में क्या होता है, पाइरुवेट का विखंडन होगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ये पूरा प्रक्रिया हुआ श्वसन का। अब इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर। अब ध्यान में ये रखिएगा, एक यही है जो वायवीय श्वसन है और ये दोनों क्या है, अवायवीय श्वसन में आएगा। तो अगर आप इस हिसाब से लिखना चाहें, इस हिसाब से, अगर ऐसा आप लिखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि जो वायवीय श्वसन है, वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक जो आप इसमें लिख सकते हैं कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ध्यान रहे फिर से, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये वायवीय श्वसन है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। फिर से वायवीय श्वसन का, वायवीय श्वसन जो है, वायवीय श्वसन का प्रथम चरण जो है कोशिका द्रव्य में शुरू होता है और माइटोकांड्रिया में खत्म हो जाता है। अब वायवीय श्वसन जो है कोशिका द्रव्य से शुरू होता है, प्रथम चरण इसका कोशिका द्रव्य में होता है और द्वितीय चरण का होता है माइटोकांड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में ही खत्म हो जाती है। तीसरा अगर आप लिखना चाहें तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। बताया था ना, अपूर्ण ऑक्सीकरण, एक अणु ग्लूकोज से दो अणु पाइरुवेट का निर्माण होता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक इसका विपरीत लिख दीजिए, अवायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन की तुलना में कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस तरह से आप उसको डिफरेंस कर सकते हैं, यानी कि उसका अंतर भी लिख सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।